हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरा रिएक्शन वीडियो कैसा लगा। आप सबकी जानकारी के लिए क्विकली बता देती हूँ कि मैं रिएक्शन एंड रिव्यू वीडियोज़ बनाती हूँ। आपके फेवरेट व्लॉगर्स, ट्रेंडिंग टॉपिक्स, करंट कॉन्ट्रोवर्सीज। तो अगर आपका भी कोई ऐसा व्लॉगर है, कोई टॉपिक है जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि मैं रिएक्शन बनाऊं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जल्दी से मुझे बता दीजिएगा। मैं डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। तो चलिए आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। सो बेसिकली आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग जगत दीदी, जगत भैया और हवाओं में जो चीज़ें चल रही हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, अपना ओपिनियन देंगे और अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करेंगे। आप लोगों के पास भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने के लिए कमेंट सेक्शन है, तो वहाँ पे आप लोग भी लिख के अपना पॉइंट ऑफ व्यू मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अपना इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करती हूँ। डेफिनेटली मेरे से अलग आप लोगों का भी पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है और आप सबके पॉइंट ऑफ व्यू की भी इक्वल रिस्पेक्ट है, क्योंकि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। तो ज़रूरी नहीं है कि जो थॉट्स मेरे हों वैसा आप लोग भी सोचते हों, आप लोगों की भी फीलिंग्स वैसी ही हो। कोई प्रेशर नहीं है, ये मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है और आप लोग भी कमेंट में अपना पर्सनल इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर लिखें। तो चलिए इसी के साथ विदाउट फर्दर डिले आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करेंगे एक छोटे से पॉजिटिव नोट के साथ, क्योंकि मैंने जस्ट अभी देखा है कि जगत दीदी के भाई के बेबी का मुंह दिखाई हुई है आज। सबसे पहले मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि मेरा अपनी ये सोच है कि बच्चे सबके सांझे होते हैं, खासकर बेटियां बहुत भाग्यशाली होते हैं वो जिनके घरों में बेटियां आती हैं। वो कहते हैं ना कि बेटा भाग्य से आता है और बेटियां सौभाग्य से आती है। तो हर वो पेरेंट बहुत सौभाग्यशाली होते हैं जिनकी झोली में भगवान बेटियां देते हैं। और आज उस छोटी सी नन्ही सी बच्ची का मुंह दिखाई हुई है, तो मेरी तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स छोटे से बच्चे को। और जिस कंडीशन में वो बच्चा इस दुनिया में आया और जो परेशानी प्रॉब्लम्स झेल के वो यहाँ तक पहुँचा है, भले ही छोटा सा बच्चा है, कुछ नहीं पता दीन दुनिया का, भगवान का स्वरूप है। वैसे भी कन्याओं को हम लोग माँ दुर्गा का ही रूप मानते हैं, उन्हीं के सारे रूप हैं। लेकिन जिस समय पे वो बच्चा आया ना, ढंग से उसकी खुशियाँ, उसका सेलिब्रेशन, हम भी ढंग से उसके आने की खुशियाँ, सेलिब्रेशन और दुआएं नहीं दे पाए, क्योंकि सिचुएशन उस समय पे इतनी ख़राब थी कि बच्चे के आने की खुशियों में हम लोग खुद भी दुआएं नहीं दे पाए। तो आज बच्चे का मुंह दिखाई हुई है, उसका फेस रिवील हुआ है और बच्ची बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी। आप लोगों ने भी डेफिनेटली देखी होगी। तो एक छोटा सा प्यारा सा ब्लेसिंग भरा कमेंट आप उस बच्ची के लिए ज़रूर करना कि ईश्वर उसको बहुत अच्छा भाग्य दे। मेरा मानना यही है कि अगर भगवान ने किसी की झोली में बेटी दी है ना, तो और कुछ दे ना दे, पर उस बच्ची का भाग्य हमेशा अच्छा दे। क्योंकि माता पिता भाग्य के आगे ना मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि बेटी एक ऐसी दौलत होती है माता पिता की, जिसको वो पालते भी हैं, पोसते भी हैं और फिर किसी और को दे भी देते हैं। एक ऐसी दौलत होती है, एक ऐसी पूंजी होती है माता पिता की। तो इसलिए बच्चियों के भाग्य अच्छे होने बहुत ज़रूरी हैं। वहाँ पे मैंने जगत दीदी की बेटी को भी बैठे हुए देखा था और उसके लिए भी बुरा लग रहा था कि बहुत सपने उस बच्ची के भी होंगे। जैसे जैसे वो लाइफ में ग्रो होगी ना, वैसे वैसे उसकी मन की इच्छाएं, उसके सवाल, उसके जवाब, धीरे धीरे बहुत कुछ मन में आएगा। सोशल मीडिया पे एक बार लिखने छपने वाली चीज़ें यहाँ पे परमानेंट रह जाती हैं, यहाँ पे कभी एडिट नहीं होती, यहाँ से कभी ख़त्म नहीं होती। और जिस दिन ये सारी चीज़ें वो बच्ची पढ़ने लगेगी, समझने लगेगी, उस दिन उसके कोमल से दिमाग में, दिल में इस चीज़ का क्या असर पड़ेगा, ये सोच के दुख लगता है और बुरा लगता है। इसीलिए बोलते हैं कि माता पिता के कर्मों की सज़ा ना हमेशा बच्चों को भुगतनी पड़ती है और बच्चों के खराब कर्मों की सज़ा माता पिता को भुगतनी पड़ती है। तो अपने अपने कर्मों पे प्लीज़ ध्यान ज़रूर दें। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि हवाओं में आजकल ना शादी ब्याह की बहुत खबरें चल रही हैं। आप लोगों ने भी सुना होगा, रिसेंटली हमारे बीच से भी बहुत सारे व्लॉगर्स के वेडिंग व्लॉग्स आए हैं, बहुत सारे घरों में शहनाइयाँ बजी हैं, किसी की एंगेजमेंट हुई है तो किसी की शादी हुई है। उसी पर जगत दीदी की शादी को तो अभी टूटे हुए आई थिंक 1-1.5 महीना भी नहीं हुआ होगा कि इनके भाई ने अपनी एक लाइव में ये अनाउंस कर दिया था कि दीदी के लिए रिश्ते आने लगे हैं। एक रिश्ता अभी ढंग से टूटा भी नहीं और उसके बाद रिश्ते आने लगे हैं। मुझे ना कभी कभी ऐसा लगता है कि इस फैमिली के अंदर
मैच्योरिटी की कमी है, या फिर इन लोगों को यही नहीं पता कि हमें कब, कहाँ और कैसी बातें करनी है। ये आके कुछ भी बोलते हैं। मतलब एक रिश्ता टूटे हुए अभी टाइम ही कितना हुआ, इतना बड़ा स्यापा सोशल मीडिया पे है, उस टाइम पे एक इंसान ये बात कैसे कर सकता है कि रिश्ते आने लग रहे हैं, बहुत जल्दी शादी हो जाएगी। मतलब आप सोच भी कैसे सकते हो। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे सवाल पूछना चाहूंगी कि शादी ब्याह ज़रूरत होनी चाहिए, शादी ब्याह मजबूरी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? मतलब शादी ब्याह इस बीच में इतना गुड्डे गुड़िया का खेल बना दिया है कि शादी ब्याह का कोई वैल्यू ही नहीं रह गई है। शादी तोड़ो, दूसरी करो, दूसरी तोड़ो, तीसरी करो, तोड़ो, फिर जुड़ जाओ, तोड़ो, फिर जुड़ जाओ। मतलब शादी का बंधन हमारे हिंदू धर्म में, क्या किसी भी धर्म में, इतना वैल्यूबल होता है, इतना वैल्यूबल होता है। और उस शादी के रिश्ते का ना यहाँ पे मजाक बना के रखा हुआ है। बिल्कुल कहते हैं ना, बिल्कुल मजाक बना के रखा हुआ है। भाई ने लाइव में बोला रिश्ते आने लग रहे हैं, और अब हवाओं में ये चर्चा चल रही है। मैं भी बहुत सारी कमेंट्स भी पढ़ रही थी और बहुत सारी चीज़ें भी मैं देख रही थी कि 2025 में शादी भी होगी। देखो, इससे पहले भी मैंने इनकी एक कॉल रिकॉर्डिंग सुनी थी। जब मैंने सुनी है तो डेफिनेटली आप सबने भी सुनी होगी, क्योंकि सोशल मीडिया पे ही वो रिकॉर्डिंग थी, जहाँ पे ये साफ तौर पे बोल रही थी कि बच्ची के लिए शादी होनी बहुत ज़रूरी है। समझ, बच्ची के लिए शादी होनी बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो शादी ना किसी की ज़रूरत नहीं होती, और शादी ब्याह ना मजबूरी में नहीं किए जाते हैं। कंपैटिबिलिटी होती है, खुशी, खुशी मैटर करती है। जिस बच्चे का वास्ता देके शादी के बंधन में आप बंध जाओ, कल को वो शादी किसी भी रीज़न की वजह से ना चले, तब क्या बोलोगे? पूरी जिंदगी का सवाल होता है, खेल नहीं होता कि 1-2 महीने एक्सपीरियंस लिया, ठीक है, चला तो ठीक है, नहीं चला तो फिर ठीक है। ये नहीं होता शादी ब्याह। हर चीज़ की इतनी जल्दबाजी क्यों है? और सबसे बड़ी बात है कि शादी की जल्दबाजी क्यों है? मैं ये भी नहीं बोलती कि किसी को दूसरी शादी करने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल अधिकार है, बिल्कुल। लेकिन दूसरी शादी आपकी मजबूरी नहीं होनी चाहिए, दूसरी शादी आपकी ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, और दूसरी शादी आपकी ज़िद तो कतई नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि शादी अब ज़िद बन गई है, शादी अब मजबूरी बन गई है, या शादी अब क्या बन गई है? क्योंकि इतने बड़े हादसे के बाद आप लोग मान सकते हैं कि कोई औरत वापस से शादी करने का डिसीजन इतनी जल्दी ले पाएगी? जो ट्रॉमा हुआ है और जो चीज़ें हुई हैं, एक सगाई टूटी है, इतना ज़्यादा चीज़ें एक्सपोज हुई हैं, उस कंडीशन में क्या कोई भी लेडी अगले आने वाले 2-3 साल तक अपने आप को एक शादी के लिए मेंटली प्रिपेयर कर पाएगी? आई डोंट नो कि कैसे ये बातें हो जाती हैं या कैसे ये बातें आ जाती हैं। दुनिया में ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो शादी करती हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दुनिया में ऐसी भी महिलाएं हैं जो शादी नहीं भी करती हैं और तब भी अपनी ज़िंदगी बहुत सुकून से, इज्जत से और मान सम्मान से जी रही हैं। शादी के लिए इसीलिए ज़रूरी नहीं होता कि आपको हमेशा आदमी की बैसाखी अपनी ज़िंदगी में चाहिए, ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, बच्चे के लिए। अगर एक गलत टॉक्सिक रिश्ते में दोबारा से इंसान फंस जाता है ना, तो हाथ जोड़ता है भगवान के आगे कि मेरे से ये कितनी बड़ी गलती हो गई, और हर गलती पे इतनी आराम से छुटकारा नहीं मिलता है। और उसके बाद शादी शादी शादी, 2025 में शादी है, रिश्ते आ गए हैं, लड़के के रिश्ते आ रहे हैं, और अब डेफिनेटली शादी हो जाएगी। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है, शादी हो जाएगी, बहुत अच्छी बात है। रिश्ते आ रहे हैं, और भी अच्छी बात है। और अब ये शादी ज़िद में करनी है, या किसी को नीचा दिखाने के लिए करनी है, अपने को ऊंचा दिखाने के लिए करनी है कि मुझे रिश्ते आ रहे हैं, मुझे ये हो रहा है। बट मैं एक नॉर्मल इंसान की बात कर रही हूँ, एक नॉर्मल विचारों वाला इंसान, एक नॉर्मल महिला जिसके साथ इतनी बड़ी चीज़ें इस समय पे हो गई हों, जिसकी लिए इतना सब कुछ सोशल मीडिया पे एक्सपोज हो गया हो, जिसकी सोशल मीडिया की लाइफ भी और पर्सनल लाइफ भी इस तरीके से डगमगा गई हो, जिसकी रिसेंटली इंगेजमेंट टूट गई हो, क्या वो इतनी जल्दी मेंटली प्रिपेयर होती है दूसरे रिश्ते में बंधने के लिए? आप लोग ज़रूर इस बात का जवाब देना। इसीलिए मैं बस यही बोलूँगी कि शादी ब्याह वाली चीज़ों को ना प्लीज़ मजाक ना बनाएं। ये एक बहुत अनमोल रिश्ता होता है जो ज़िद पे, मजबूरी पे, ज़रूरत पे नहीं चलता। ये विश्वास पे, प्यार पे, कंपैटिबिलिटी पे चलता है। ये शर्तों पे नहीं चलता, ये ज़िद पे नहीं चलता।
इसके चक्कर में एक मासूम बच्ची जो भी 7-8 साल की है उसकी ज़िंदगी मत खराब कर देना कि क्योंकि अपनी ज़िद पूरी करनी है, उसकी चाइल्डहुड, उसका टीनेजर लाइफ वो दाव पे मत लगा देना, क्योंकि कंसर्न सिर्फ उस बच्चे के लिए है जो बच्चा 6-7 साल का है और उसका इन सब चीज़ों में कोई भी कसूर नहीं है। वो आज भी बैठ के ये सोचता होगा कि हो क्या रहा है, आज भी उसे समझ में नहीं आता होगा कि कहाँ गया मेरी लाइफ से सुपर हीरो। वो आज भी ये चीज़ें समझ नहीं पाती होगी कि इतनी सारी खुशियाँ आई और इतनी सारी खुशियाँ चली भी गई। बहुत सारे सपने वो भी लेके बैठी होगी, बात करती होगी, सपने बुने होंगे उसने भी। तो जितना धक्का एक बड़े इंसान को लगता है ना, बड़ा इंसान अपने मुंह से सब कुछ बोल के सब कुछ बता देता है, हाय मेरे साथ ऐसा हो गया, हाय मेरे साथ वैसा हो गया। मासूम बच्चा अपने दिल की चीज़ें भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता, उसको बताना भी नहीं आता। उसके दिल की बातें तो महसूस की जाती हैं, फील की जाती हैं, और शायद आप व्लॉग में उस बच्चे का चेहरा देख के ना वो चीज़ें फील कर रहे होंगे। आज फेस रिवील का व्लॉग देखिए, जिस जगत दीदी को अपने घर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस और सबसे ज़्यादा वैल्यू मिलती थी, आज देखिए वो कोने से अपनी जगह से ऐसे भी हिली नहीं है। आज वो उसी कोने में अपनी बच्ची को पकड़ के गोदी में बैठी रही। जो जगत दीदी मेन अट्रैक्शन होती थी, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होती थी हर व्लॉग का, आज वो कॉर्नर में बैठी हुई थी। ये है उनकी लाइफ आज की डेट की, और ये उनकी बच्ची की लाइफ आज की डेट की। उस बच्चे का चेहरा गौर से ज़रूर देखना। क्या मैं इससे ज़्यादा बोलूँ, एक माँ अपने बच्चे के लिए जीती है और अपने बच्चे की खुशी के लिए ही जीती है। लेकिन अगर ये शादी सच में 2025 में हो रही है तो भगवान जाने कि आगे इस शादी का क्या भविष्य होगा, गॉड नोस कि क्या भविष्य होगा। एनीवेज, मैंने सोचा चलिए इस टॉपिक के बारे में हम लोग थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, क्योंकि शादी ब्याह जैसी चीज़ों को ना इन्होंने कंटेंट के लिए मजाक बनाया हुआ है। भाई आता है, रप 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 कुछ भी बोल के चले जाता है, दिमाग से सोचते ही नहीं है बोल क्या रहे हैं, सोचते ही नहीं है कि हम बोल क्या रहे हैं। बहन शादी कर लेगी, रिश्तों की लाइन लग रही है, वहाँ से रिश्ते आ रहे हैं, वहाँ से पेड़ में टंगते हैं क्या रिश्ते? पेड़ से कोई रिश्ता झड़ता है और झड़ के मिल जाता है, सालों साल लग जाते हैं एक अच्छा घर बार देखने में, सालों साल। क्योंकि आज की डेट में धोखाधड़ी बहुत कुछ हो रही है, लड़कियां भी धोखा दे रही हैं और लड़के वाले भी धोखा दे रहे हैं, दोनों चीज़ें हो रही है ना। अभी पिछले रिश्ते में जगत दीदी ने धोखा दिया ना, तो क्या गारंटी है कि आने वाला जो रिश्ता जो इतने शॉर्ट टर्म में मिल रहा है, इतनी जल्दी आने शुरू हो गए, सारी असलियत जानते हुए भी इतना बड़ा दिलदार इंसान कौन है? और क्या गारंटी है कि वो दिलदार है ही? क्योंकि जो सिचुएशन इस समय पे हुई है, उस सिचुएशन में कोई भी इंसान रिश्ता करने से पहले 100 बार सोचेगा, 100 बार सोचेगा कि रियलिटी क्या है इस इंसान की। इतनी सारी चीज़ें सामने आई हैं, वो परिवार बहुत मुश्किल से चंगुल से निकल पाया है ना। इस तरीके का एटमॉस्फेयर सोशल मीडिया पे आया है, तो उस एटमॉस्फेयर में 1 महीने के अंदर वापस से रिश्ते आने शुरू हो गए हैं। चलिए देखते हैं, रिश्ते आने शुरू हो गए हैं, शादी हो गई है, सगाई होएगी, जो भी होएगा 2025 में बहुत सारी बातें हो रही हैं। चलो आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, देखते हैं और कितनी शादी के लड्डू हमें खाने को मिलते हैं, और कितनी औरतें जो हैं वो शादी पर डिपेंड हो गई। पर मैं आप लोगों को बस यही बोलूँगी, जितनी भी सिंगल मदर है, सिंगल मदर के लिए मेरे दिल में बहुत रिस्पेक्ट है, और आप लोगों को भी अपनी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। आप लोगों को अपनी ज़िंदगी में कभी किसी आदमी की ज़रूरत फील नहीं होनी चाहिए, ज़रूरत और ज़िद नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कोई ऐसा इंसान अपनी लाइफ में मिलता है जो कंपैटिबल है, जो आपको इज्जत दे रहा है, मान सम्मान दे रहा है, इक्वल हक दे रहा है, तो ज़रूर आप उस रिश्ते में आगे बढ़ सकते हो। लेकिन शादी जैसी चीज़ें आपकी मजबूरी और आपकी ज़िद कभी मत बनने देना। मजबूरी पे रिश्ते नहीं चलते और ज़िद पे तो बिल्कुल नहीं चलते। आप बेमतलब में अपने अलावा अपने बच्चों की ज़िंदगी भी ख़राब कर दोगे इस चक्कर में। बहुत सारी शादियां देखी हमने, 1 नहीं 2 नहीं 3-3 बार लोगों ने रीमैरिज करी है और उस मैरिज का रिजल्ट 0 आया है ना। बाकी जगत दीदी तो जगत दीदी हैं, वो किस धुन में ले रही हैं या क्या हो रहा है कुछ नहीं पता, क्योंकि ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है अभी शादी का। और जब तक किसी का भी ऑफिशियल चैनल से कोई स्टेटमेंट नहीं आता तो उस स्टेटमेंट को हम पक्का भी नहीं बोलते कि एक्चुअल में ये हो रहा है। हवाओं में ये बात हो रही है, लेकिन अगर हवाओं में भी हो रही है ना, तो मुझे उस बच्ची के लिए टेंशन हो रही है, और 7-8 साल की बच्ची के लिए, और किसी के लिए टेंशन नहीं हो रही है। क्योंकि इन लोगों को तो
अब बेइज्जती का घूंट पीने की आदत हो गई है, लाइफ में एक्सपेरिमेंट्स करने की आदत हो गई है, और शादी ब्याह के लिए तो वाकई में ये लोग एक्सपेरिमेंटल हो गए हैं। कोई वैल्यू नहीं है, 7 फेरे की वैल्यू नहीं है, मांग में सिंदूर की वैल्यू नहीं है, हाथ में अंगूठी की वैल्यू नहीं है, गले में मंगलसूत्र की वैल्यू नहीं है। ये है इन लोगों की ज़िंदगी में शादी ब्याह। एनीवेज, ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।